दोस्तों, आज की कहानी है दहेज की बलि। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। सुरती की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुशकिस्मत भी हूँ, मुझे कोई इतना भी चाहता है। सुरती ने जब अपने हाथ से बनाई स्क्रैप बुक अखिल को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की तो अखिल देखता ही रह गया। फिर उसने सुरती को गले लगा लिया। कहने को उसकी अरेंज मैरिज हो रही थी, पर दोनों का प्यार देख ऐसा लग रहा था कि ये कोई जन्मों का बंधन है। सुरती अपने डॉक्टर माँ बाप की डॉक्टर बेटी थी। बचपन से ही मेधावी, माँ पापा की इकलौती लाडली बेटी। उसके पापा का सपना था कि वो भी डॉक्टर बने। उसने भी अपने पापा का सपना पूरा किया। सुरती की शादी लायक उम्र हुई तो माँ बाप ने संयोग वर देखना शुरू कर दिया। उसके पिता की यही इच्छा थी कि लड़का भी डॉक्टर हो, ताकि वो इस पेशे की व्यवस्था को समझ सके। एक मैट्रिमोनी साइट पर सुरती और उसके पापा ने अखिल का प्रोफाइल देखा था। अखिल भी डॉक्टर था और उसकी भी यही इच्छा थी कि उसकी होने वाली हमसफर भी इसी प्रोफेशन से जुड़ी हो। अखिल के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद सुरती के पापा ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। अगले ही दिन अखिल और उसके घर वाले सुरती के शहर भोपाल आ गए। अखिल का परिवार इंदौर का जाना माना परिवार था। सुरती ने अखिल से बात की तो वो उसे बहुत ही सुलझे हुए विचारों का लड़का लगा। वो भविष्य में अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहता था, साथ ही ऐसी हमसफर चाहता था जो जिंदगी के हर सफर में उसका साथ दे। एक दोस्त की तरह सुरती और उसके परिवार को अखिल पसंद आ गया और अखिल और उसके परिवार को भी सुरती पसंद आई। अगले महीने दोनों की सगाई की तारीख निकल गई। सुरती और अखिल की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कम ही समय में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। विक्रम जी ने अपनी बेटी सुरती की सगाई का समारोह बड़े धूमधाम से किया। आखिर सुरती उनकी इकलौती बेटी जो थी। सब लोग सुरती और अखिल की जोड़ी को देख रहे थे। बिल्कुल एक दूसरे के लिए बनने वाले जोड़े लग रहे थे। साहती रीति रिवाजों के नाम पर दिए जा रहे नेग की भी, पर हर कोई अपने बच्चों की शादी के लिए ये सपने देखता है। ये सोचकर विक्रम जी ने कुछ नहीं कहा और शादी की तैयारियों में जुट गए। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया और विक्रम जी अखिल के पिताजी के चेहरे की सलवटों को देखकर परेशान थे। थोड़ी ही देर बाद अखिल के पिताजी ने विक्रम जी से कुछ बात की। उनका चेहरा मुरझा सा गया। सुरती, आज तो अखिल जीजू गए, तू तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। लगता है हमें हाथों में पानी लेकर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि अखिल जीजू तुझे देखकर जब बेहोश हो जाए तो हम होश में ला पाए उन्हें। सुरती की सहेलियां सुरती को छेड़े जा रही थी। थोड़ी देर में वो सब बारात के स्वागत के लिए नीचे चली गई। सुरती कमरे में अकेली खड़ी थी। तभी उसके पापा आ गए। विक्रम जी ने जब अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखा, उनकी आंसू आ गए। सुरती ने अपने पापा को गले से लगा लिया। सुरती ने पापा को गौर से देखा। वो अपने पापा का चेहरा पढ़ना बखूबी जानती थी। आखिर उनकी लाडली बेटी जो थी। पापा, आप इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आप बताइए मुझे, आपको मेरी कसम। सुरती को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच था। अखिल के पापा ने कहा कि वो शादी के फेरे तभी दिलवाएंगे जब उन्हें 50 लाख रुपए कैश और एक बड़ी गाड़ी दी जाएगी। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अखिल के घर वालों को तो किसी बात की कमी नहीं। पापा, लगता है कोई गलत फहमी है। आप एक बार मेरी अखिल से बात करवा दीजिए। सुरती की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी ही देर में अखिल सुरती के सामने खड़ा था। सुरती ने अखिल से सवाल किया, सुरती, देखो, तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए ही तो है। आखिर तुम तुम्हारे मम्मी पापा की इकलौती बेटी जो हो, इतना तो वो करेंगे हमारे लिए।
मैं जल्दी अपने हॉस्पिटल के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, बस शादी खत्म होने दे, हम स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए निकलेंगे। यह एक बड़ा सौदा नहीं है। अखिल के मुंह से ये शब्द निकल रहे थे और सुरती जड़वत हो गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। दहेज ना जाने कब तक लड़कियां इस दहेज की बलि वेदी पर सड़ती रहेगी। वो जानती है ये एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। सूरसा का मुंह है जो बढ़ता ही चला जाएगा। कल कोई और थी, आज वहाँ सुरती खड़ी है। नहीं, वो अपनी बलि नहीं सड़ाएगी। सुरती सुरती, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे बारे में नहीं, हमारे बारे में। अखिल ने खोई हुई सुरती को थोड़ा झंझोड़ कर कहा। अखिल, तुम जो कह रहे हो मैं समझ रही हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। जरूरी है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। सुरती ने कहा तो अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुरती को गले लगाने ही वाला था कि सुरती ने कहा, रुको, ये मेरे फ्यूचर के बारे में है तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। तुमसे शादी न करके जो इंसान अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि अपनी बीवी के पैसों से अपना भविष्य बनाना चाहता है, वो क्या मेरा फ्यूचर बनाएगा? तो अखिल जी सुनिए, आप मेरे लायक नहीं हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी पलटन ले जा सकते हैं, लेकर निकल जाइए। और हाँ, मैंने ये सारी बात अपनी मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली है, तो अब आप ये पैसे की डिमांड पुलिस चौकी में करिएगा। सुरती ने अखिल को करारा जवाब दिया। अखिल के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। सुरती पलटी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम जी बाहर खड़े थे, सब सुन रहे थे। वो दुखी थे पर उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी ने अपने आप को दहेज की बलि वेदी पर सड़ने से बचा लिया। दोस्तों, हमारा समाज चाहे कितना ही शिक्षित हो जाए, पर जब तक हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। न जाने कितने परिवार हैं जो दहेज की बलि वेदी पर सड़ गए। समाज क्या कहेगा, इस डर ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। ये कहानी ही समाज की एक सच्ची घटना है, जहां कोटा की डॉक्टर राशि ने साहस दिखाया और दहेज लोपुत लोगों को जेल का रास्ता दिखाया। समाज को ऐसी ही बहादुर बेटियों की जरूरत है। अपनी बेटियों को ये सिखाए कि वो किसी से कम नहीं, उनमें वो आत्मविश्वास भरिए कि उन्हें ये लगे कि अगले जन्म मोहे बेटियों ही की जो। दोस्तों, ये दहेज एक ऐसी चीज है जो न जाने कितनी लड़कियों और घरों को बर्बाद कर चुका है। अपनी बेटियों को न जाने लोग कितने दहेज की बलि पर चढ़ाते हैं। आखिर हमारे समाज में न जाने ये आधुनिक दहेज कब खत्म होगा। दोस्तों, ये आज की कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी कहानी को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।